सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, ओल्ड स्काई होंड एंट ने शियाओ को आने वाले फ्यूचर की उस बड़ी बैटल के बारे में बताया था जिसमें उसे बेहद खतरनाक दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। खुद ग्रेट स्काई होंड एंट ने भी विदेशी दुनिया के उन 3 सबसे पावरफुल पेटिशनर्स का सामना किया था, लेकिन वो उनके वार से बच नहीं पाए और बुरी तरह जख्मी हो गए थे। उसके बच्चे और उसकी वाइफ भी जंग में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उसे डर था कि कहीं उसका पूरा वंश खत्म न हो जाए, इसी वजह से वो उस सीक्रेट रियल तक पहुंचा। अपनी आखिरी पावर से उसने उस अजन्मे बच्चे के अंदर भी जान फूंक दी। उसे यकीन था कि वही बच्चा आगे चलकर एक महान वॉरियर बनेगा और इस दुनिया की हिफाजत करेगा। उसने पहले ही उसके फ्यूचर की झलक देख ली थी और उसने शियाओ को भी उसके भविष्य की तस्वीर दिखा दी। शियाओ को पूरा यकीन था कि वो विदेशी दुनिया के जानवरों को रोक देगा। एल्डर ने उसे इंडेस्ट्रक्टेबल इमोर्टल सूत्र भी सौंपा था, मगर वो पूरा नहीं था। उसे उसी अधूरे सूत्र को पूरा करना था। लिटिल एंट किंग की कल्टिवेशन भी पूरी हो चुकी थी और वो इस इंडेस्ट्रक्टेबल इमोर्टल सूत्र को हासिल करने के बाद अब शियाओ के साथ बाहर जाने के लिए तैयार था। अब कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जब शियाओ ओल्ड हेवनली एंट किंग से बात कर रहा था। सीनियर ने कहा था, अगर मेरे इन खंडरों में कोई ऐसी चीज हो जो तुम्हारे काम आ सके तो उसे ले जाना। शियाओ ने वहाँ से एक खजाना उठाया और सीनियर को शुक्रिया कहा। फिर उसने पूछा, सीनियर क्या आप अपने बेटे से नहीं मिलना चाहेंगे? सीनियर ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं। एक मर्द के रोने से सिर्फ उसकी जिस्मानी ताकत कमजोर होती है और मैं अपने बेटे को कमजोर होते हुए नहीं देख सकता। मेरे वंशज हमेशा सर ऊंचा करके खड़े रहे, यही मेरी ख्वाहिश है। मुझे मालूम है कि उसे जिंदगी भर अकेले ही लड़ना होगा, इसीलिए मैं उसे दुख नहीं देना चाहता। शियाओ ने लिटिल एंट किंग से पूछा, क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि मुझे इंडेस्ट्रक्टेबल इमोर्टल सूत्र के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? एंट किंग ने शाही लहजे में कहा, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस राजा को बस इतना जानना है कि उसका अगला लक्ष्य क्या है। शियाओ समझ गया, ये बाप बेटा सिर्फ ताकत, जिम्मेदारी और गर्व को ही अहमियत देते हैं। अब दोनों वहाँ से निकलने लगे। सीन कट होता है अंडरग्राउंड पैलेस की एंट्रेंस पर। बाकी डिसिपल्स वहाँ मौजूद थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। कई डिसिपल अंदर जा चुके हैं, क्या उन्होंने हमारे लिए कोई खजाना छोड़ा भी होगा? दूसरा बोला, दोनों एल्डर इतनी सख्ती से पहरा दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता अब कोई अंदर जा पाएगा। तभी शियाओ एंट किंग के साथ बाहर निकल आता है। सभी हैरान होकर उन्हें देखने लगते हैं। शियाओ मन ही मन एंट किंग से कहता है, अपनी पावर पर ज्यादा घमंड मत करना, बाहर की दुनिया खतरों से भरी है। अगर तुमने लोगों को उकसाया तो तुम्हें नाश्ते की तरह चबा जाएंगे। एंट किंग रोब से बोला, ये नामुमकिन है, ऐसा कभी नहीं होगा। एशियन बैटलफील्ड में विदेशी दुनिया का वो ब्लड फिनिक्स लायन जिसने मेरे भाइयों से लड़ाई की थी और फिर कहीं गायब हो गया, मैं उसे ढूंढकर हर हाल में मार डालूंगा और ये राजा कभी किसी से नहीं हारेगा। इमोर्टल एकेडमी और सेक्रेट एकेडमी के एल्डर एंट किंग को देखकर दंग रह गए। बाकी लोग भी सदमे में खड़े थे। दोनों एल्डर तुरंत शियाओ के पास आए और बोले, हुआंग, क्या ये वाकई स्काई होंड एंट है जो तुम्हारे कंधे पर है? एंट किंग ने गंभीरता से कहा, हाँ ये हकीकत है, मैं एक किंग हूँ और अब मैं अपने पालतू के साथ आगे बढ़ूंगा और नए मौकों की तलाश करूंगा। ये कहकर उसने शियाओ को आगे बढ़ने का इशारा किया। शियाओ झुंझलाकर बोला, तुम किसे अपनी सवारी बोल रहे हो? लेकिन एंट किंग बस मुस्कुराता रहा। दोनों एल्डर ने हुआंग का हाथ पकड़ लिया और बोले, तुम हमारी एकेडमी में शामिल हो जाओ, आगे चलकर हम तुम्हें अनगिनत अवसर देंगे और तुम अपनी नई दुनिया खुद बना सकते हो। लेकिन शियाओ ने साफ साफ मना कर दिया। तभी सेक्रेट एकेडमी के एल्डर ने कहा, तुम इसकी बकवास मत सुनो, मुझे अच्छे से पता है कि तुमने अपना खुद का नया रास्ता बनाया है और तुम्हें अब किसी इमोर्टल सीट की जरूरत नहीं है। हुआंग, तुम्हारी बॉडी बेहद मजबूत है और ये करंट एरा के मेथड्स के लिए बिल्कुल सुटेबल है, इसीलिए तुम मेरी सेक्रेट एकेडमी में शामिल हो जाओ। तुम हमारी एकेडमी के सारे स्क्रिप्चर और प्राचीन किताबों का अध्ययन कर सकते हो। लेकिन शियाओ ने उनका ये ऑफर भी ठुकरा दिया और साफ साफ मना कर दिया। दोनों एल्डर परेशान हो गए और आपस में झगड़ने लगे। इमोर्टल एकेडमी का एल्डर बोला, हाँ ये पहले ही सीट पास से ऊपर उठकर अपना रास्ता बना चुका है, फिर भी तुम इसे जबरदस्ती करंट मेथड्स के साथ जोड़ना चाहते हो। इसे अपनी एकेडमी में घसीटने की जिद छोड़ दो। तुम्हारे पास पहले ही वो जेड लूनर रेबिट वाली लड़की लिटिल बनी और उसका किलिन बिस्ट मौजूद है। इस पर सेक्रेट एकेडमी एल्डर बोला, उस किलिन बिस्ट पर तो एक सील लगी हुई है, मैं उस पर कोई रिसर्च नहीं कर सकता। शियाओ दोनों की इस बकवास से तंग आ चुका था। लिटिल एंट किंग भी झुंझलाकर बोला, ये बाहरी दुनिया के लोग वाकई बड़े उत्साही है, जबरदस्ती लोगों को अपनी एकेडमी में घुसाने पर तुले रहते हैं। शियाओ वहाँ से निकलने ही वाला था कि अचानक उसके सामने तेज रोशनी के साथ एक ट्रांसपोर्ट पोर्टल खुल जाता है। लिटिल एंट किंग भी हैरानी से उसे घूरने लगा। आखिर ये कौन है जो
हमारे सामने परेशानी खड़ी कर रहा है। उस पोर्टल से वांग फैमिली का एक एल्डर बाहर आया। वो गरज कर बोला, हुआंग तुम आजकल बहुत इतराने लगे हो, लेकिन याद रखो एक समय तुम हमारी वांग फैमिली के सिर्फ एक गुलाम हुआ करते थे। इस 10 फियर्स बिस्ट के वंशज एंड किंग को हमारे हवाले कर दो। इस पर सिर्फ वांग कबीले का हक है। उसका नाम वांग लोंग था और वो वोइड दाओ रियल्म में था। तभी वहाँ अचानक एक बहुत ही अजीब सड़ी मछली जैसी बदबू फैल गई। सबकी नजरें घूमी। युआन किंग वहाँ आ चुका था, आराम से ड्रिंक करता हुआ। वो बोला, ये दुनिया की आखिरी स्काई हॉर्न एंट है, इसे बहुत सख्त प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसीलिए एंट किंग तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। तुम मेरे साथ ज्यादा सुरक्षित रहोगे क्योंकि इस लड़के के पहले से ही कई दुश्मन है। युआन किंग की पावर सेल्फ सर्विंग रियल्म के पीक पर पहुंच चुकी थी। वो सीधे शियाओ के पास ऊपर हवा में उतर आया। शियाओ उसे देखकर समझ गया ये अब भी युआन फेंग की मौत को लेकर मुझ पर शक कर रहा है और बदला लेने आया है। तभी एक और तेज तीखी आवाज हवा को चीरती हुई आई। एक लेडी पेटिशनर तेजी से वहां उतरी। वो बोली, यंग फ्रेंड इस स्काई हॉर्न एंड की सुरक्षा में सौंप दो, हम इसका ख्याल रखेंगे। उस औरत का नाम फेंग लुओ था। वो विंड क्लेन की एल्डर थी। उसकी ताकत भी सेल्फ सर्विंग रियल्म के पीक पर पहुंच चुकी थी। वो आगे बोली, मैं अपने खोए हुए भाई और भतीजे के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा शक है कि उनके गायब होने के पीछे तुम्हारा हाथ है, इसीलिए मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी। अब वांग के तीनों दुश्मन उसके सामने खड़े थे। शियाओ मनी मन बोला, ये वांग क्लेन, विंड क्लेन और युआन क्लेन लगता है आपसी दुश्मनी भूलकर मुझे घेरने के लिए एक हो गए हैं। गुस्से में उसने अपनी लाइटनिंग एनर्जी चारों तरफ फैला दी और बोला, मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी आसमान में एक वॉइड क्रैक खुला और एक रॉयल शिप नीचे उतरा। उसमें से एक महान शख्स बाहर आया। वो बोला, वाकई यहाँ का मौसम बड़ा मजेदार है। वांग और स्काई हॉर्न एंड की सुरक्षा तियानशिन एकेडमी करती है, फिर तुम सब लोग क्यों इस मामले में पड़ रहे हो? वो दरअसल लॉन्ग लाइफ डायनेस्टी के इंपीरियल लॉर्ड जो मिंग जुआन थे, जो प्रिंसेस बियान्यू के पिता भी थे। प्रिंसेस भी उनके साथ आई थी और वो शियाओ को देखकर खुश हो गई। फेंग लुओ हल्की मुस्कान के साथ बोली, सीनियर हमारा अनादर के लिए हमें माफ कीजिए। हमें अंदाजा नहीं था कि आप यहाँ आ जाएंगे, लेकिन ये स्काई हॉर्न एंट हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसकी हर एक बूंद हमें नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है, इसीलिए हमने पहले से पूरी तैयारी कर रखी है। फिर उसने हल्का सा इशारा किया, सीनियर भले ही आप यहाँ मौजूद हो, पर आपको हम तीनों क्लेन को अपनी शक्ति दिखाने का कम से कम एक मौका तो देना ही चाहिए। उसके इशारे के साथ ही वांग युआन और विंड क्लेन के सारे सेल्फ सर्विंग रियल्म के पावरफुल एक्सपर्ट्स शियाओ को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक भयानक लाइटनिंग सील एक्टिवेट करने लगते हैं। उनका इरादा साफ था, एंड किंग को मारकर उसका खून निकालना। शियाओ गुस्से से भड़क गया क्योंकि वो सभी सेल्फ सर्विंग रियल्म में होने के बावजूद गिरोह बनाकर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। लॉर्ड जू उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन सीक्रेट एकेडमी और इमोर्टल एकेडमी के दोनों एल्डर ने उन्हें रोक लिया और साफ कह दिया कि वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। असल में ये दोनों एल्डर पहले ही उन तीनों क्लेन के साथ हाथ मिला चुके थे। लॉर्ड जू ने गुस्से में पूछा, तुम दोनों मुझे रोक क्यों रहे हो? इमोर्टल एकेडमी का एल्डर बोला, हमारी एकेडमी के फायदे के लिए हमें स्काई हॉर्न एंड का खून चाहिए, वो बेहद प्रेशियस है, इसीलिए हमारे पास ये षड्यंत्र रचने के अलावा कोई चॉइस नहीं बची थी। सीक्रेट एकेडमी का एल्डर बोला, हम शियाओ से इस एंड किंग को छीन लेंगे, लेकिन बदले में उसे मुआवजा जरूर दिया जाएगा। शियाओ पूरी ताकत से उस सील एनर्जी को रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर सभी पेटिशनर्स की संयुक्त शक्ति बहुत ज्यादा थी। उसकी प्रीमोडियल रिकॉर्ड हाई लेवल दाओ लो उस सील को बदल नहीं पा रहा था और वो पीछे धकेल दिया गया। शियाओ सोच रहा था, अगर मैं अपनी बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करूं तो क्या मेरी सारी शक्ति एक ही सांस में खत्म हो जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो मैं इन लोगों के कंट्रोल में आ सकता हूं। इसी बीच एंड किंग गुस्से में आगे आया और दहाड़ा, क्या तुम इंसान मरना चाहते हो जो इस किंग के सामने इस तरह की गुस्ताखी कर रहे हो? लॉर्ड जू सबको रोकना चाहते थे। तभी आसमान में तेज सुनहरी ऊर्जा फैलने लगी। ऐसा दबाव उतरा कि युआन किंग भी उसे सहन नहीं कर पा रहा था। ये मिंग तियानजेन थे जो वहां पहुंचे। उन्होंने गूंजदार आवाज में कहा, यहाँ कौन है जो मेरी तियानशिन एकेडमी के डिसिबल के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत कर रहा है? उन्हें देखते ही उनकी शॉक वेव से सब पीछे गिर पड़े। शियाओ अपने ग्रेट एल्डर को देखकर खुश हो गया। ग्रेट एल्डर ने लॉर्ड जू को सम्मान देकर कहा, आप तियानशिन एकेडमी में आए, ये हमारे लिए फक्र की बात है। आपका तहे दिल से स्वागत
स्वागत है। लॉर्ड जू मुस्कुराए। ग्रेट एल्डर, आप वाकई बड़े कोमल स्वभाव के हैं। आपने जो खजाने मंगवाए थे वो सब मैं ले आया हूँ और आपका यह स्टूडेंट सच में कमाल है। इतनी कम उम्र में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, ये कई पुराने महान पेटिशनर्स को भी पीछे छोड़ चुका है। ग्रेट एल्डर मुस्कुराकर बोले, इंपियर लॉर्ड, आप तो मुझे बेवजह इतना क्रेडिट दे रहे हैं। इमोर्टल और सीक्रेट एकेडमी के एल्डर्स यह देखकर दंग रह गए। उन्हें समझ आ गया मेंग तियानजिन की भयानक शक्ति के बारे में जो अफवाहें थी कि वो ट्रू इमोर्टल से सिर्फ आधा कदम पीछे है, वो सच है। तभी वांग लोंग गुस्से में चिल्लाया, हुआंग, तुम बड़े लोगों के साथ रहकर शायद भूल गए हो, पर तुम पहले हमारी माइंड के सिर्फ एक गुलाम थे। शियाओ गुस्से में उसके सामने आ गया। वांग लोंग बोला, क्या सच में तुम्हारे पास मुझ पर वार करने की हिम्मत है? क्या तुम नहीं डरते कि हमारी वांग फैमिली इसका बदला लेगी? शियाओ शांत लेकिन खतरनाक आवाज में बोला, मैं किसी चीज से नहीं डरता। अगर तुम्हारे वांग क्लैन के टॉप 10 जीनियस भी मेरे सामने खड़े हो जाए तो मैं उन्हें भी बिना झिझक के मार सकता हूँ। और वो उस पर हमला करने वाला था कि लॉर्ड जू ने उसे रोक लिया। शियाओ हैरान था लेकिन लॉर्ड जू की ऊर्जा देखकर उसे समझ आ गया ये एक पीक लेवल एक्सपर्ट है। लॉर्ड जू हंसते हुए बोले, छोड़ो लड़के, इस इंसान को तो मैं खुद सजा दूंगा और वैसे भी मुझे ही विलन बनने दो। ये कहकर उन्होंने अपने फेन से ही वांग लोंग को दूर उड़ा दिया। वांग फैमिली का एक और एल्डर चिल्लाया, लॉर्ड जू, आप हद पार कर रहे हैं। लॉर्ड जू पलटकर बोले, मुझे किस बात का डर होना चाहिए? तुम्हारा एक सीनियर एल्डर एक जूनियर पर हमला कर रहा है, क्या ये ठीक है? और ऊपर से तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। फिर वो गर्जे, क्या तुम सच में चाहोगे कि हजारों साल पुराना क्लेन वॉर फिर से शुरू हो जाए? वांग फैमिली का एल्डर तुरंत वांग लोंग को संभालने लगा क्योंकि वो जानता था लॉर्ड जू से उलझना मौत को बुलावा है। शियाओ आदर से बोला, सीनियर, आप वाकई काफी वाइज और बेहद पावरफुल हैं। लॉर्ड जू ने एंड किंग को देखकर कहा, ओह, तो तुम उसी किलर गॉड के बेटे हो जिसने पहले हमारी दुनिया को नेदरवर्ल्ड के जीवों से बचाया था। फिर उन्होंने शियाओ के कंधे पर हाथ रखा जिससे एंड किंग थोड़ा डर गया। लॉर्ड जू मुस्कुराकर बोले, लड़के, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें हमसे कोई शिकायत है? एंड किंग गुस्से में बोल पड़ा, तुम 4 पैरों वाले सांप की तरह हो जो एक चींटी से उलझने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा होगा कि अपने काम से काम रखो। ये एंड किंग किसी को भी कुचलने की काबिलियत रखता है। उसकी बात सुनकर सभी हंस पड़े। मेंग तियानजिन शियाओ से बोले, मैं जानता हूँ कि तुम मौकों की तलाश में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन अब फिक्र मत करो, इनमें से कोई भी फैमिली तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगी। तुम जहाँ चाहो, जितनी दूर जाना चाहो, बेझिझक जा सकते हो। इसके बाद सीन बदलता है। शियाओ और एंड किंग इंडेस्ट्रक्टेबल इमोर्टल सूत्र को हासिल करने के लिए निकल चुके थे। शियाओ के हाथ में एक अंगूठी थी, उसे तियानजिन ने पहले ही समझाया था, इस रिंग को कभी मत खोना, एक दिन यह तुम्हारे बेहद काम आएगी। और हाँ, फ्लेम एशियन केव में जो विचित्र घटनाएं हुई थी उनके बारे में किसी से कुछ मत कहना। शियाओ सोच रहा था आखिर इस गुफा में ऐसा क्या रहस्य था जो ग्रेट एल्डर उसे लेकर इतने सीरियस है। तभी एंड किंग ने पूछा, हमें वो इंडेस्ट्रक्टेबल इमोर्टल सूत्र कहाँ मिलेगा? शियाओ बोला, हमें नॉर्थ सी की गहराई में जाना होगा और फिर स्टोन फॉरेस्ट तक पहुंचना होगा। दोनों तेजी से आगे बढ़ गए, लेकिन आगे वो रहस्यमय इंसान उनका पहले इंतजार कर रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।